तो ये है फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ येलो मैन आदमी और टेबेथा की मुलाकात हुई थी आरवी में। तो इस पूरे एपिसोड में 2 स्टोरी चलती रहती है मेनली, जिसमें एक तो है टेबेथा, जेड और बॉयड की, और दूसरी स्टोरी अपनी सोफिया के येलो मैन की, येलो मैन आदमी की मतलब। तो फिर पहली स्टोरी में ये होता है कि टेबेथा को जब येलो मैन आदमी बताता है कि तुम्हें जो भी करने जा रही हो बहुत खतरनाक होने वाला है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो पूरी स्टोरी आकर टेबेथा अपने बॉयड को बता देती है। वो बॉयड से बात करती है कि कैसे जो येलो मैन आदमी है वो दिन दहाड़े उसके घर में घुस आया, तालिस्म के होते हुए भी तालिस्म कुछ काम नहीं आया। कैसे कैसे उसने इथन की ड्राइंग चुरा कर उसे आरवी बुलाया और वहाँ जाकर बताया कि जिम को उसी ने मारा है। अब बॉयड ये सुन के चौंक गया था, क्योंकि वो नहीं सोच सकता था कोई सुबह भी घूम सकता है या फिर उनके बीच ही घूम रहा है। तब वहाँ जेड आ जाता है। जेड बॉयड को बोलता है तुम्हें वो प्लान मानना ही होगा जो उनका प्लान था कि पेड़ों को उखाड़ना है, वह हड्डियों को निकालना है। बॉयड, उससे उम्मीद थी कि बॉयड मना कर देगा, पर बॉयड उस वक्त हाँ बोल देता है कि हाँ अपन काम करते हैं उस प्लान पर। तो जेड बोलता है ऐसे कैसे, तुम मान कैसे गए? तो बॉयड बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि येलो मैन आदमी दिन दहाड़े घूमे और एक एक करके सबको मार दे। इससे अच्छा है मैं खुद कल सुबह उन हड्डियों को निकालना चाहूँगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉयड, जेड और टेबेथा तीनों पहुंच जाते हैं डोना के पास। डोना को पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। डोना उससे बोलती है तुम ये सही में करना चाहते हो हड्डियों को निकालना? तो बॉयड बोलता है और कोई रास्ता नहीं है। तो डोना बोलती है लेकिन तुम्हारे पास प्लान क्या है? वो बोलते हैं तालिस्म रोकेगा। तो डोना बोलती है तालिस्म वहाँ नीचे कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उनका इलाका होता है, अपना इलाका नहीं होता है। तब जेड बोलता है हड्डियों को निकालना जरूरी है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमें। मुझे सपना भी यही आया था कि हड्डियों को निकाल के ही काम चलेगा। और माना कि तालिज में नीचे काम नहीं आएगा, पर वो हड्डियाँ उन्हें रोकेगी क्योंकि मुझे लगता है वो डरते हैं उन हड्डियों से। तब डोना बोलती है लेकिन तुम हड्डियों को निकाल के करोगे क्या? आगे एक प्लान क्या है, क्या करोगे उनको बाहर निकाल के? तब जेड बोलता है मुझे नहीं पता। तब डोना बोल रही है तुम्हें बस उतना ही पता है जितना तुम्हें मरवाने के लिए काफ़ी है, इसलिए मेरी मेरी मानो तो ये समझ करो। तब बॉयड बोलता है कि मैं नहीं चाहता ये करना, लेकिन क्या कर सकते हैं, येलो मैन आदमी घूम रहा है, मैं नहीं चाहता वो एक एक करके सबको मार दे और हम कुछ ना करें। तब डोना बोलती है मैं चाहती हूँ तुम सही हो बॉयड, मैं चाहती हूँ कि हम सब घर चले जाएं। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आ जाती है जो कि नर्स थी। वो उसे आके बताती है जो उसने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे जो फातिमा उनके पास है उसको कुछ हो गया था और फातिमा की जो हार्ट रेट है वो बहुत लो चल रही है, 19 हार्ट रेट चल रही है और उसकी बीपी भी बहुत लो है। इसके अनुसार तो उसे मर जाना चाहिए था, जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फातिमा बिल्कुल सही दिख रही है बाहर से, अंदर से उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये बात वो बॉयड को बताती है तो बॉयड इसे विश्वास नहीं कर पाता है। बॉयड बोलता है कि तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। बॉयड और क्रिस्टी दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। जब क्रिस्टी उससे बोलती है कि तुम्हारा क्या क्या प्लान है आगे, तो बॉयड बोलता है मुझे नहीं पता कि इस प्लान का क्या करना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये जो फातिमा वाली बात है वो किसी को मत बताओ, ना मेरे बेटे को, ना फातिमा खुद को भी मत बताओ उसके साथ क्या हो रहा है। तो क्रिस्टी बोलती है तो फिर क्या करना चाहिए? बॉयड बोलता है कि हमारा जो प्लान है हड्डियों को निकालने का, उस पर वर्क करते हैं अभी और देखते हैं क्या होता है, लेकिन तुम्हें भी जो जितना सामान हो सके उतना लेकर उस पोर्टल ट्री के पास पहुँचो, क्योंकि जब हम बाहर निकालेंगे आदमियों को तब वहाँ कुछ हो तो तुम वहाँ हो, ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े, किसी को चोट लगे तो तुम उसका इलाज कर पाओ, इसलिए तुम्हें वहाँ रहना चाहिए अभी। बॉयड एक चर्च में चला जाता है, वहाँ वो कामना करता है कि फातिमा और उसके बेटे इलोस को कुछ ना हो। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एलोइस और फातिमा को सुरक्षित रखो। तभी वहाँ पे तभी वहाँ पे सेरा आ जाती है। सेरा बोलती है कि बॉयड तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो बॉयड उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि फातिमा को बहुत कुछ हो गया है, फातिमा की हार्ट रेट नहीं चल रही है इतनी, उसे अभी तक मर जाना चाहिए था लेकिन वो मरी नहीं। वो बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती है और वो हंस रही थी, लेकिन उस वक्त हमने फातिमा को बचा लिया था, क्या हमने सच में फातिमा को बचा लिया था? तब सारा बोलती है कि मुझे सही में नहीं पता कि हमने बचाया कि नहीं। वहीं दूसरी ओर विक्टर अपनी माँ की कब्र के पास जाता है और वहाँ उनसे पूछता है कि वो अपने पिता का इलाज कैसे करे, लेकिन उसका जवाब मिलने के बजाय वहाँ पे वो वाइट बॉय आ जाता है जो वाइट कपड़े में होता है। वो विक्टर को बोलता है क्या तुम्हें पता है वो लोग पेड़ को उखाड़ने वाले हैं, क्या तुमने ये बात सुनी है? विक्टर बोलता है नहीं मुझे नहीं पता था। वाइट बॉय बोलता है कि वो जो बॉर्डर वाला पेड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तुम उसे नहीं फोड़ने दे सकते, तुम्हें कैसे भी करके ये रोकना होगा। फिर विक्टर वहाँ से बॉयड के पास चले जाता है जहाँ ऑफिस में बॉयड, जेड और कैनी प्लानिंग कर रहे होते हैं उन्हें क्या करना है। वो वहाँ पे एक मोर्स कोड के लिए एक माइक्रोफोन बनाता है जिससे उन्हें मोर्स कोड द्वारा बता सकता है कि क्या हो रहा है। वहीं पे विक्टर आ जाता है। विक्टर उन्हें बोलता है कि तुम ये क्या करने वाले हो, तुम्हें वो पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए क्योंकि उससे सफ़ेद लड़के ने बोला है। बॉयड बोलता है अगर सफ़ेद लड़का असली है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता?
मुझे तो नहीं बोलता कि तुम रोको। तब विक्टर बोलता है ये ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंट है। विक्टर बोलता है मैं तुम्हें रोकूंगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बॉयड को पता चलता है कि ये कुछ करेगा, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और विक्टर को पकड़ लेता है। विक्टर को हथकड़ी लगा देता है और केनी उसे ले जाता है। इससे पहले टेबिथा अपने घर में बैठी होती है, अपने बच्चों को बता रही होती है कि कैसे येलो मैन आदमी उनके घर में घुसा है और सब कुछ कर दिया। तब जो जूली होती है वो इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो इसको बोलती है टेबिथा को कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम पुनर्जन्म लेके आई हो, वो नकली हो सकता है, इसलिए तुम पूरी तरीके से उस पर ध्यान मत दो। ये बात सुन के टेबिथा बहुत अपसेट हो जाती है। तब वो और उसका बेटा ईथन है वो बाहर बैठते हैं। ईथन उससे बोलता है कि माँ, तुम विश्वास रखो, जो भी तुमने देखा है वो असली है। ये यहाँ दुनिया विश्वास से चलती है, तो तुम्हें भरोसा करना होगा जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पे एंकुए वाले बच्चे दिखाई देते हैं जो टेबिथा की ओर इशारा करते हुए दिखते हैं। टेबिथा उनको अपने तरफ इशारा करके वो अपने हाथ में देखती है, क्योंकि हाथ में उसके पास एक ताबीज़ होता है, वही ताबीज़ जो दरवाजे पर लटका हुआ था। उसे पता लगता है कि जो ताबीज़ है, पहली बार मिस्ट्री सोल्व हुई कि जो ताबीज़ है उस पर 2 आदमी बने थे, और दोनों और कोई नहीं, जेड और टेबिथा ही थे। अब टेबिथा वहीं पहुंच जाती है जहां बॉयड ने विक्टर को पकड़ा था। वो विक्टर को भेज रहा होता है। टेबिथा उससे पूछती है तुमने विक्टर को क्यों पकड़ा। बॉयड बताता है कि ये काम में चला रहा है, उस पेड़ को कटने नहीं देखा क्योंकि इसे सफ़ेद लड़का मिला है। टेबिथा बोलती है वो तो नहीं पता, पर तुम ये ध्यान दो कि वहाँ अंदर की तरफ जो जा रहे हैं वो मैं और जेडी हो सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जो इस पे सिंबल पे, मतलब जो तालिस्म है उस पे बने हैं 2 लोग, मैं और जेड, और हम ही उस हड्डियों को निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए हमें ही जाना होगा। वो ये बात बॉयड को दिखाती भी है कि देखो तालिस्म पे 2 लोग बने हैं और वो हम ही हैं, इसलिए हम ही को जाना होगा। दूसरी स्टोरी चलती है अपनी सोफिया एक येलो मैन की, जो टेबिथा से मिलकर अब जाकर अपना रूप वापस बदल रहा है, क्योंकि जो येलो मैन के रूप में था वो अपना पूरा शरीर बदल के वापस सोफिया का रूप धारण कर लेता है। और फिर वो बाहर निकलता है जंगल से, तो मुझे एल्जिन और क्लारा मिलते हैं जो एक रस्सी को लपेट रहे हैं एक झंडे से। वो जाके पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि जो सब लोग नीचे जाने वाला टनल में उसके लिए रस्सी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सीढ़ी बनाई जा सके। वहाँ से क्लेरा जाती है कि मैं ऑफिस में देखती हूँ कि वो रस्सी है कि नहीं, तो सोफिया उसके साथ निकल लेती है। दोनों मिलते हुए सोफिया उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। वो बोलती है हाँ तुम सोफिया हो। कि नहीं नहीं, तुम मेरा असली रूप जानती हो। और वो चश्मा हटा के अपना असली रूप दिखाती है। असली रूप मतलब वो अपनी आंखें काली कर लेती है, जिससे कि क्लारा को पता चल जाए कि येलो मैन आदमी है। पास्ट में उनके बीच में कुछ डील हुई थी जो अभी नहीं बताया गया है। डील में यह था कि क्लारा को वो बाहर निकालेगी, पर कैसे निकालेगी ये कुछ नहीं बताया गया अभी तक। तो वो बोलती है, सोफिया बोलती है क्लारा को कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। वहाँ पे जो सोफिया है क्लेरा को उसके घर ले जाती है, और वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जो सोफिया उसको बोलती है कि तुम्हें अपनी डील याद है। क्लेरा बोलती है कि वो तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग नीचे से हड्डियाँ निकालने वाले हैं। तब सोफिया इंपॉर्टेंट बात बोलते हुए ये बोलती है कि यहाँ क्या किया जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ कैसे किया जाता है। यहाँ कुछ रिचुअल है हर चीज़ को करने के, अगर उन्हें नहीं करोगे तो काम से कोई मतलब नहीं है, कैसा होगा कि नहीं होगा। फिर वो क्लेरा को बोलती है क्या तुम्हें गेम्स पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और ऐसा करके वो चाकू से सोफिया अपना हाथ काट लेती है, और क्लेरा को बोलती है तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। क्लेरा अपना हाथ देती है तो वो उसके हाथ को भी कट लगाती है। फिर वो अपना हाथ क्लेरा का हाथ में रखकर पता नहीं क्या मंत्र फूकते हुए ये बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर आ रही हूँ। और हमें दिखाई देता है कि शायद उसका ब्लड क्लेरा के ब्लड से मिल रहा है और कुछ हो रहा है वहाँ पे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि येलो मैन आदमी का जो विक्टर के पिता हेनरी पर प्रभाव है। हेनरी अपने अकेले हाउस में बैठा होता है, वहाँ से कुकी ओवर होता है। जैसे वो कुकी को उठा के अपने मुंह में डालता है, वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसका वो दिमाग में चल रहा होता है। वो हॉस्पिटल में उसके सामने जो विक्टर बैठा होता है वो उसे बोलता है कि डैड आप वापस आ गए, क्या आपको बॉयड ने छोड़ दिया है। तो हेनरी एकदम से चौंक जाता है कि तुम बॉयड के बारे में कैसे पता। तो वो बताता है कि बॉयड और डोना मुझे सबके बारे में बताया, आप ही बड़बड़ाते रहते हैं नींद में, वो सब सच नहीं है, उसको तोड़ो। वो विक्टर बोलता है अपने डैड से कि जो डॉक्टर ने बोला है आपको वहाँ से निकलना होगा, उसको छोड़ना होगा, इस सपने को तोड़ना ही होगा। तब हेनरी बोलता है कि मैं उस सपने को कैसे तोड़ूं, क्योंकि उसमें जो सपना का तोड़ने का तरीका है वो है विक्टर की मौत, मतलब उसे विक्टर को मारना होगा तभी वो सपने से निकल सकता है। तब जो विक्टर सामने बैठा है वो बोलता है कि वो असली नहीं है, वो तो सिर्फ एक कल्पना है, उसे आपको मारना ही होगा। तभी एकदम से हेनरी वापस अपने शरीर में आ जाता है जो कॉलोनी हाउस में है वहाँ पे। हेनरी के अलावा वो फातिमा को भी प्रभावित करना चाहती है, इसलिए वो क्लारा को एक के पास भेजती है जहाँ पे फातिमा बंद है। वो हमें दिखाई देता है क्लारा क्लिनिक के पास पहुँच गई है। उसके हाथ में एक थर्मस है जिसमें कुछ काढ़ा डला हुआ है। वो थर्मस को बाहर ही खोलती है। फिर जो उसका हाथ काटा गया था
वहाँ से ब्लड निकाल के थर्मस के अंदर डाल देती है और थर्मस को हिला देती है। फिर वो उसे अंदर क्लिनिक के पास ले जाती है और वो जो फातिमा है उसको देती है, बोलती है कि मैंने देसी नुस्खा है जो तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। वो उसे बोलती है इसे तुम्हें जल्दी से पी लेना चाहिए। फातिमा उसकी बात मानती हुई थोड़ा सा काढ़ा निकाल के पी लेती है और फिर क्लारा जो उसे बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है वापस। तभी हम देखते हैं सोफिया एक येलो मैन डायनर की तरफ जा रहा होता है। डायनर पास पहुँच जाता है क्योंकि वहाँ पे वो रस्सियाँ बांधी जा रही है जिससे सीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। वो वहाँ जाती है, स्पीकर बजाती है और थोड़ी देर के लिए बैठ के रस्सियों को सिलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रात हो चुकी है, डीमंस वहाँ पे आ चुके हैं, मॉन्स्टर्स ने चारों ओर से घेर लिया है पर वो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ताले में लगा है या फिर नाटक है। अब हमें दिखता है कि वो वहाँ बैठे बैठे उस एक रस्सी को काट रही होती है जिससे सीढ़ी बनने वाली है। शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि सीढ़ी पहले ही टूट जाए और जो अंदर जाए वो वापस बाहर ना पाए। इसके साथ ही हमें फातिमा को दिखाया जाता है जो कि रात को दर्द से बहुत चिल्ला रही है। सोते उठ जाती है, अपने पेट को पकड़ के चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पेट में वो उसका खून है, येलो मैन आदमी है जो क्लारा ने दिया था उसको थर्मस के जरिए। उसको बहुत दर्द हो रहा है लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ एल्जिन जो कुछ सामान रख रहा होता है उसे पुरानी फोटोज मिलती है। जब फोटोज को एक दूसरे को देखता रहता है तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें और कोई नहीं सोफिया का चित्र होता है। जो सोफिया पीछे एक फोटो में खड़ी होती है जो कि बहुत पुरानी फोटो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सोफिया इस फोटो में भी हो और अभी भी हो, ऐसा एल्जिन को लगता है। तो एल्जिन उसे पूछने के लिए वहाँ सोफिया के पास जाता है लेकिन तभी तक सोफिया और क्लारा बात कर रहे होते हैं। क्लारा सोफिया को बताती है कि सब लोग नहीं जा रहे, बस जेड और जो टेबेथा है वही अंदर जा रहे हैं। इसके बारे में बात ही करते हैं तब एल्जिन वहाँ आ जाता है फोटो लेके और फोटो दिखाता है सोफिया को और उससे पूछता है कि तुम इस फोटो में कैसे हो क्योंकि वो बहुत पुरानी है, तुम्हारे जैसी लड़की है ये। तो सोफिया बोलती है तुम्हारे जैसे नहीं है, मैं ही हूँ, ये मेरी ही फोटो है और मैं कोई और नहीं येलो मैन आदमी हूँ और मैं उन्हीं का रूप ले सकता हूँ, यहाँ पे मर चुके हैं। हुआ ये था कि सोफिया कोई पुराने टाइम में यहाँ आई थी और वो मर चुकी थी और येलो मैन आदमी उन्हीं का रूप ले सकता है जो मर चुके हैं और किसी का नहीं। फिर वो क्लारा को सारे दरवाजे बंद करने को बोलती है और एकदम से अंधेरा हो जाता है। इधर टेबेथा अपने बच्चों को बाहर कर जेड के साथ गुफा में जाने के लिए निकल जाती है और उधर बॉयड अपने साथियों के साथ रेंडल के साथ मिलकर पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर जेड और टेबेथा दोनों टनल के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। हम देखते हैं जेड और टेबेथा अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं टनल के और फिर जल्दी से एक प्लास्टिक की त्रिपाल लेकर उस दरवाजे को ढक देते हैं टेप की सहायता से ताकि कोई अंदर ना आ सके। वहीं उसी पर तालिज में लटका देते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर जग जाए तो अंदर ना आ सके और वहाँ पे खुदाई चालू कर देते हैं जहाँ हड्डियों को गाड़ा गया था। जब वो खोद रहे होते हैं तब उसकी आवाज़ पूरे केव में गूंजती है जिससे कि मॉन्स्टर्स जो कि सोए होते हैं वो एकदम से जग जाते हैं और उसकी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर टेबेथा और जेड तो खोदे ही जा रहे हैं। थोड़ी देर मिट्टी खोदने के बाद उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिससे उससे मतलब जो कब्र है उसे ढका गया था जो कि जेड को अपने सपने में दिखाई दिया था उस मशरूम वाले में। तो वो पत्थर को हटाते हैं तो क्या देखते हैं, उन्हीं बच्चों की हड्डियाँ जो वहाँ दफनाए गए थे। बहुत सारी हड्डियाँ थी। फिर जैसे ही टेबेथा एक बेग की तरफ जाती है उन हड्डियों को भरने के लिए तो वो सारे मॉन्स्टर्स उस त्रिपाल की तरफ आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा नहीं किया है और यहीं पे एपिसोड का अंत हो जाता है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि शायद यहाँ से हमें पता चलेगा तालिस्मन से कुछ नहीं होता क्योंकि वो मॉन्स्टर्स अंदर चले जाएंगे और टेबेथा और जो जेड है वो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे हड्डियों को वहीं छोड़ के बाहर निकलने के लिए। फिर बॉयड का नया प्लान बनेगा और ये चलता ही रहेगा। इसलिए अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया है कि 1 घंटे का एपिसोड 10-15 एपिसोड डाल दूँ, इसलिए थैंक यू।